आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली एग्ज़ाम 2021 और 22 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का पेपर, इसका टाइम जो रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा, मतलब 3 घंटे का रहेगा। और इसका जो आपके समय मतलब पूर्णांक रहेगा 80 अंक का रहेगा। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह मॉडल पेपर है मेरे भाई। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहला क्वेश्चन में सब्जेक्ट ए स्टूडेंट विद ये इसके क्वेश्चन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको आप तैयार कर सकते हैं। मतलब आपको अगर इसका फुल सॉल्यूशन भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब आपके 100% इसमें से 50 अंक आएंगे ही आएंगे अगर ये क्वेश्चन आपने पेपर देख लिया तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही आईएमपी होने वाला है। तो ये पहला क्वेश्चन आता है, इसका ए का बी वाला, द लीडर्स ऑफ टोमेरो ई, मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा, वो इस आइडिया स्टूडेंट। इसका आपको स्पेसेस में तो ढूंढ के निकालना है, तो ये वही स्टूडेंट आइडियाज़। तो इसको आपको अकॉर्डिंग टू गांधी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गांधी ये दे रखा है। अब दूसरे के बेसिस की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा बेसिस आता है आपके जो किसके ऊपर आता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आता है, मतलब विज्ञान के चमत्कार के बारे में। ये मतलब बेसिस है आपके विज्ञान में कौन कौन से चमत्कार वगैरह क्या होते हैं। इसका क्वेश्चन आता है, वेयर वर्ड बिकम स्मॉल, इसके उत्तर है, ये भी आपको देना है। नीचे आते हैं ट्रू और फॉल्स में उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका तीसरा पैसेज आता है, फॉलोइंग टेंस, मतलब इसके मेन के बारे में आता है, मेन वगैरह क्या, सम टाइम मोर टू हाउस, इसके बारे में आपको कहता है। इनके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इनके क्वेश्चन सारे इसी पैसेज में से आपको ढूंढ के लिखने हैं, तो आप ये कर सकते हो। बहुत ईजी रहते हैं पैसेज वगैरह, आप आराम से कर सकते हो मतलब। तो हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको जो लिखना है वो एप्लीकेशन और लेटर लिखना है। आप किसको लिखना चाहते हो वो आपको पसंद कर लेना है, कई एप्लीकेशन लिखना है, मेरे को लेटर लिखना है, तो आप उसके हिसाब से लिख देना। अब पाँचवा क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी प्रोसेस वगैरह की मेक नोट, मतलब नोट बनाने हैं इसके। आपको नोट भी बहुत सरल होते हैं, मतलब 4 नंबर में आता है ये भी, तो बहुत सरल है नोट वगैरह बताना है आपकी। और इसके बाद आता है निबंध लिखना है। आप पक्का कर लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपके पक्का आएगा 4 नंबर का। तो आप इसको पक्का 100% पक्का कर लें इंग्लिश में, वंडर ऑफ साइंस का। अब बताए, फिल एन ब्लैक विथ वर्ड गिवन इन ब्लैकेस्ट, मतलब इसको एन, ये आपके पीछे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ही लिखना है। इसके जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक ऑप्शन टिक करके आपको लगाना है। तो ये भी इजी है बहुत ही, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। तो हम आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आता है, डू एन 5, एनी 5 करना है इनमें से, एनी 4 4 करना है, सॉरी, मतलब इनको चेंज करना है। जैसे दे रखा है, शी टुक द कप, तो चेंज इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह में चेंज करना है। तो कोई 4 करने हैं आपको। अब नौवां क्वेश्चन आता है हमारा, ट्रांसफ़र टू, मतलब ये हिंदी में आपके वर्ड दिए हुए हैं, तो इनको इंग्लिश में ट्रांसफरलेशन करना है, जो आपके उसके बारे में कर सकते हो। ट्रांसलेशन भी बहुत सरल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको टेंस पढ़ने की आवश्यकता है बस। 10वां क्वेश्चन आता है, रीड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, द एंटोनिम्स ऑफ द कॉम्प्लेट इज, इसमें आपको क्या आएगा मतलब वो बताना है। 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। 11वां क्वेश्चन आता है, रीड द, ये भी जैसे आपने 10वां देखा था वैसा ही है, इसको भी आप कर लेना। हम 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर एंड टू आंसर, मतलब कोई 2 के आंसर लिखना है इसमें से आपको। तो आंसर के स्क्रीनशॉट लेकर इनको तैयार कर लीजिए, ये आप क्या आ सकते हैं। और 13वां क्वेश्चन में आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन द थॉट ऑफ वर्मा शाह इमोटरेट, मतलब इनके बारे में लिखना है आपको, टिप्पणी लिखनी है मतलब इनके बारे में। 14वां क्वेश्चन आता है, रीड द एक्स्ट्रा एंड आंसर द फॉलो, इनके आंसर लिखना है ढूंढ के, मतलब पोएम है ये, तो इनके आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। 15वां क्वेश्चन आता है हमारे,
ये भी कुछ गॉड लाइट द लैम्प इज लव के बारे में दे रखा है, मतलब 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन करना है इसमें से, तो आप इसको भी कर लेना। आंसर एंड 2 आंसर, मतलब कोई 2 के आंसर लिखना है इसमें। पहला आता है फंड वेनी पोइट लुक्स इन चाइल्ड बेनिंग, दूसरा आता है वो टैक्स इन किट्स रेहाई, तो इनमें से आप देख कर लिख देना। 17वां क्वेश्चन आता है आंसर एनी 3 क्वेश्चन, मतलब कोई 3 क्वेश्चन लिखना है इनमें से आपको, तो 3 क्वेश्चन आप आराम से इजीली तरीके से लिख सकते हो, तो आपको 3 क्वेश्चन आराम से लिख लेना आप। मतलब व्हाट द बॉय होपिंग वाइट गोइंग टू बेड, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर्स, वेयर डज मलियर्स ओकर द मोस्ट। 18वें क्वेश्चन की ओर हम अगले बढ़ते हैं। ये आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, मतलब कोई 2 क्वेश्चन लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या आता है मेरे भाई, वेयर डिड द वुमेन सेव द अदर चाइल्ड। बी वाला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज ए नेपोलियंस इन मोटो। सी वाला क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट डू वी नीड फॉर आउट हाई वेस्ट। तो इनके अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर ऐसे ही और मॉडल पेपर आपको चाहिए तो उसका भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही और चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और इसका सॉल्यूशन भी आपको अगर चाहिए तो उसका भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो ये आपके हो चुके हैं। अगर आपने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो एक और बार बता रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है इनके, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आपकी इनके, अगर आपने नहीं लिए स्क्रीनशॉट तो, क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। मतलब इनमें से अगर 80% का आपका पूर्णांक है तो 50% पूर्णांक इसमें से ही आपके बनेगा, तो ये आपको करना ज़रूरी है। ये कर देना आप 5वां क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इन सारों के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब आपके इनमें से ही प्रश्न बनने वाले हैं, तो इनके आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लीजिए फटाक से, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह, इसका भी आप ले लीजिए। मतलब जनरल इंग्लिश वगैरह का पेपर, मतलब बहुत ही ऊपर तक का पेपर है ये, तो बहुत ही अच्छा है। RPLE एग्ज़ाम 2021-22 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके। RPLE चलने वाली है, मतलब आपकी जो RPLE होने वाली है